बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब का फार्मूला काम कर गया है। नून लीग हिरानो परेशान है और उनकी चीखें निकल रही हैं। वो फार्मूला क्या है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद शुएब शाहीन साहब का एक क्लिप जो है वो वायरल है। उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान साहब से माफ़ी मांगें, किस वजह से माफी मांगे और कौन माफी मांगे वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जियो न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ है मुल्तान के, उन्होंने नून लीग की चीखें निकाल दी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नया आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जो नून लीग वाले हैं बजाते खुद वो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह की जिल्लत वाली जीत हमें दी गई है, इससे बेहतर यही था कि हम शिकस्त खा चुके थे, हम हार चुके थे। बेहतर यही था कि हमें हारा हुआ ही तस्लीम किया जाता, हमें हारा हुआ ही शो करवाया जाता। लेकिन ये हमारे लिए एक फंदा बन चुका है। हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे हमसाए हैं, वो हमें इस पर मुबारकबाद नहीं, हमें बल्कि वो इस पर ताने देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये जीत बिल्कुल भी कबूल नहीं है, ये जीत आप वापस ले लें। तो ये भी मियाँ साहब इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जो इलेक्शन का रिजल्ट शो करवाया है वो अलग है। उसके बाद जो फॉर्म है 45 वो अलग कुछ और बताते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं कि टीवी वाले जो मर्जी दिखाएं, जो फॉर्म 45 है वो जो मर्जी हो, लेकिन हमारा जो अपना इलेक्शन रिजल्ट है वो हम बजाते खुद दिखाएंगे। हम उनको मानते ही नहीं हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपना रिजल्ट शो करवा रहा है कि ये है असलियत। जियो न्यूज़ जो है उसने नून लीग की असलियत जो है वो दिखाई थी कि नून लीग की असलियत ये है, ये है आपकी असलियत। मियाँ साहब, आप तो कह रहे थे कि मैंने वजीर आजम बनना है, मैं पाकिस्तान को संभालूंगा, मैं पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालूंगा। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो आप बजाते खुद क्राइसिस का शिकार हो गए, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जब मियाँ साहब जो है इलेक्शन से पहले उन्होंने अखबारात के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को करोड़ों रुपए दिए और हर अखबारात का बोल्ड अल्फाज में ये लिखा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बता दिया मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। किसने कहा? आप ये जो ख्वाब देख रहे हैं ये ख्वाब हमने पूरा करना है, ये चकनाचूर हमने करना है। लेकिन अवाम ने चकनाचूर कर दिया और मियाँ साहब की जो असलियत है वो दिखा दी कि मियाँ साहब ये है आपकी असलियत, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। जियो न्यूज़ के एक ब्यूरो चीफ हैं जियो मुल्तान के, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने भी नून लीग को असलियत दिखा दी है। मियाँ साहब, सिर्फ अवाम ने आपको असलियत नहीं दिखाई, मैं भी दिखा रहा हूँ और सुन लें। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर 1,03,44 वोट मुस्तरद हुए। यानी कि इतने इतने ज़्यादा वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में। मुल्तान की नशिस्त पर 1 लाख से जायद जो वोट हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। आप इनसे पूछे कि वो वजह क्या है, नहीं बताई जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एन 151 पर मेहर बानो कुरैशी को हराकर अली मूसा गिलानी को जितवाया गया है। वहां पर सिर्फ 16,500 वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। यानी कि एक कैंडिडेट को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए, मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को हराने के लिए उन्होंने 16,000 जो वोट हैं वो मुस्तरद कर दिए। ले शहर बानो, आप घर बैठे आप नहीं जीत सकती। और अली मूसा गिलानी को जो है वो जितवा दिया गया है। मेहरबानो कुरैशी जो उनको 7,000 वोटों से हराया गया है। ऐसा ही यूसुफ रजा गिलानी के हल्के में हुआ है। एनए 148 में यूसुफ रजा गिलानी बमुश्किल जीते, उसके लिए 12,665 वोट मुस्तरद करना पड़े। आप अंदाजा लगा लें, एक साइड पर जो है वो 1 लाख और एक जगह पर 12,000 जो वोट है वो मुस्तरद किए गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग को जितवा दिया गया। उसके बाद कई हलकों में रिजल्ट्स तैयार करते हुए इतने स्कम जो हैं छोड़े गए हैं, इतनी गलतियां हैं कि अदालतों से कलअदम हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे नंबर पर जो आने वाले के पास वही फॉर्म 45 है जो हारने वाले के पास है। यानी कि जो फॉर्म जीतने वाले के पास है वही हारने वाले के पास है। और उसमें इतनी गलतियां हैं कि जो अदालत है उसको बजाते खुद
कलअदम करार दे दी कि अगर आप किसी मजनू को बिठा दें, आप किसी बेवकूफ़ को बिठा दें, किसी पागल को, किसी अंधे को बिठा दें, तो वो भी कहेगा कि इसमें इतना ज़्यादा गैप है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जो जीता है, पहले जिसको हराया गया है कि जी पीटीआई वाले हार गए हैं, वो जीत जाएगा। यानी इतना ज़्यादा जो उसमें डिफरेंस है, जिसमें गुजरात में किया गया, उसके बाद लाहौर में किया गया, उसके बाद सियालकोट में किया गया, रिहाना डार का आप देख लें, कैसरा इलाई का देख लें, और दीगर इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब ने जो फार्मूला रखा है, उन्होंने बहुत ही प्यारा फार्मूला रखा है। और आप जानते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन की कंपेन नहीं करते, इलेक्शन के बाद वो कंपेन करते हैं और बताते हैं कि असल गेम चेंजर मैं हूं आसफ अली जरदारी। और उन्होंने फार्मूला रखा है नून लीग के सामने। वो फार्मूला ये है, उन्होंने कहा है कि आसफ अली जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बनेंगे। नंबर 3, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर बनेंगे। उन्होंने कहा ये है फार्मूला, अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें। ये नून लीग वालों को उन्होंने फार्मूला दिया है कि फलां फलां जो है उनको फलां फलां होता दूंगा आए। और जो नून लीग है वो शशोपंच है, हिरानो परेशान है, और उनकी चीखें निकल रही हैं कि आसफ अली जरदारी साहब ने किस तरह का फार्मूला जो है हमारे सामने रख दिया। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने अब करना क्या है, हमने किस साइड पर जाना है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, ज़ाहिर बात है उनको जो सीटें हैं वो मिल जाएगी अदालत से। 45 फार्म उनके पास मौजूद है, जो वर्कर्स हैं उनके पास मौजूद है, और उनको जो सीटें हैं वो मिल जाएगी। और फिर जो पीपल्स पार्टी है वो भी एक साइड पर हो जाएगी, और इनके जो नून लीग वाले हैं वो भी एक साइड पर हो जाएंगे, और उनके जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएंगे। उसके बाद जो एक बड़ी खबर है वो ये है, शुएब शाहीन साहब जो है उनने एक छोटा सा क्लिप है 37 सेकंड्स का, वो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। वो छोटा सा क्लिप है, पहले आप वो देखिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये ड्रामे बंद करें, ये सारा जो कुछ जराइम में आप मुलव्वस हैं ये बंद करें। आज भी आपके पास वक्त है, इस मुल्क पे रहम करें, 25 करोड़ आवाम पे रहम करें, जाएं माफी मांग लें अदियाला जेल में इमरान खान से। वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ कर देगा। मुल्क को आगे चलने दें, नहीं करेंगे तुम तो खसो खाशाक की तरह बह जाओगे। लोग फिर इस पुरअमन अवामी इनकलाब की बजाय फिर दूसरा इनकलाब लाएंगे। शुएब शाहीन साहब का छोटा सा क्लिप था जो आपने सुन लिया है, देख लिया है। शुएब शाहीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जाएं और उनसे मुलाकात करें, माफ़ी मांगे कि हमें आप माफ़ कर दें, वो बड़े दिल वाले हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे। जब वो माफ़ कर देंगे हम भी माफ़ कर देंगे, अवाम जो है वो भी आपको माफ़ कर देगी। जिस तरीके से मतलब ये धांधली की गई है, जो सीटें वो बचाई गई हैं, जिस कदर जो मतलब इमरान खान साहब के साथ किया गया, तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगा, जो कुछ किया गया, उनका खान साहब से माफ़ी मांगे, सब हैंडल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौन सदर बनता है, और कौन कौमी असम्बली का स्पीकर बनता है। फार्मूला काम करता है, नहीं करता, पीटीआई की हुकूमत आती है, नून लीग की आती है, या पीडीएम पहले की तरह आती है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।